आलीशान हो, गृह प्रवेश कराऊंगा, सब बहन बेटियों को बुलाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, गृह प्रवेश से 2-4 दिन पहले ही उसे अटैक आया और गोविंदाय नमो नमः हो गया। अर्थात इच्छा बाकी रह गई और सांस पहले रुक गई। इसे कहते हैं मृत्यु। और मुक्ति क्या है कि मुक्ति है ये है कि तुम्हारी इच्छाएं पहले पूरी हो जाएं और सांसें फिर भी बाकी रहें। जैसे सुदामा जी की, सुदामा जी की कोई इच्छा नहीं थी, वो यही कहते थे, हे गोविंद जितना भी तुमने दिया है बहुत है। वो थोड़े में भी प्रसन्न रहते थे। कहते थे ना, प्रभु धन इतना दीजिए जामे कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साथ न भूखा जाए। कि प्रभु मुझे ज्यादा धन मत देना, क्योंकि ज्यादा धन दे दिया तो हो सकता मैं तुम्हें ही भूल जाऊं। इंसान फिर धनी गिनता रहता है जब ज्यादा आता है। अति हर चीज की बुरी है, चाहे वो धन की हो या भोजन की हो। भोजन भी अगर अति हो जाती है तो वो विष बन जाता है। इसीलिए कहते हैं, अति कभी ना कर बंदे इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। लेकिन आज कलयुग में लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, प्रभु धन इतना दीजिए जामे बैंक भर जाए। क्या, प्रभु धन इतना दीजिए जामे बैंक भर जाए, ऐसो काम करके चलूं कोई मेरे घर ना आए। आजकल किसी घर में 4-5 रिश्तेदार एक साथ आ जाते हैं, सच बताएं बहुओं के हाथ पैर फूल जाते हैं। अरे इनका खाना कैसे बनाना पड़ेगा, इनका ये काम करना पड़ेगा। ध्यान देना सज्जनों, लेकिन कई बहुएं ऐसी भी हैं, ध्यान देना, कि चाहे 20 आ जाएं फिर भी खुश रहती हैं। ये सबकी बात नहीं है। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा है फिर तो वो अन्नपूर्णा है। लक्ष्मी कौन होती है? जिसके लक्षण अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा हमारी बड़ी बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं कि पहले के जमाने में 50-50, 60-60 जनों का एक ही परिवार होता था, जिसे ज्वाइंट फैमिली कहते थे। कई चाचा, कई ताऊ, सब इकट्ठे एक ही जगह चूल्हा जलता था। सब प्रेम से हंसते खेलते खाते थे, पीते थे, हंसते थे, एक दूसरे के सुख में सुख मनाते थे और दुख में वो दुख का हल निकालते थे। लेकिन कलयुग में जैसे 2 मुहावरे आए हैं, एक छोटा परिवार सुखी परिवार, और दूसरा हम दो। इन 2 मुहावरों ने प्यारे पूरे घर को बांट दिया। ईमानदारी से बताओ, जितना परिवार छोटा हुआ है, जितना परिवार अलग हुआ है, क्या सुखी हुआ है? आजकल भाई भाई को देखकर खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस में मन नहीं मिल रहे। किसी से पूछा, भैया तुम्हारी रिश्तेदारी कैसी है? बोले भैया क्या बताएं, रिश्तेदारी इतनी रह गई है कि हमारे मरने पर वो आ जाते हैं, उनके मरने पर हम चले जाते हैं। सिर्फ दिखावे की रिश्तेदारी रह गई है। और कोई चढ़ता है तो प्यारे अपने ही टांग खींचने में भी देर नहीं लगाते। इसीलिए कहते हैं कि एक रिश्तेदार अपने ठाकुर को भी बना लो। कल बताया था ना कि एक बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल जी की इतनी सेवा करती थी, इतनी पूजा करती थी, सारा दिन वो इसी के कार्य में लगी रहती थी। और हम आपसे भी कहते हैं, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और जब खाली बैठो तो भगवान का नाम ले लो। क्योंकि अगर खाली बैठ गए तो कहते हैं ना, खाली दिमाग
ये कहां ले जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए हमेशा व्यस्त रहो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। अब वो बूढ़ी मैया सारा दिन ठाकुर जी के कार्य में लगी रहती थी। उसने अपने बेटे की शादी भी कर दी, बड़े अच्छे से शादी हुई। और जो बहू आई बिल्कुल सीधी। कहते हैं आजकल सीधों का जमाना तो है नहीं। जितना कहते थे उतना ही काम करती थी, उससे इतना भी फालतू नहीं करती थी। इसी कारण बहू से वो ज्यादा काम भी नहीं करवाती थी। और खासकर लड्डू गोपाल की सेवा। बोले बहू जो तेरे से बन सके कर ले, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं स्वयं करूंगी, खुद करूंगी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, उस बूढ़ी मैया को शादी का न्योता आ गया। दूर गांव में था, 8-10 दिन के लिए उसे जाना पड़ा। उसने सोचा कि मैं 8-10 दिन ना जाने मेरे लड्डू गोपाल की कैसे सेवा हो पाएगी वहां पर। चलो इस बहाने में बहू को इस सेवा का मौका दे देती हूं। अरे बहू प्रेम से आई, हाँ सासू जी, देख मैंने आज तक तुझे कभी परेशान नहीं किया। मैं लड्डू गोपाल की भी सेवा खुद करती थी, लेकिन क्या करूं, मेरा शादी का बुलावा आ गया है, मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सिर्फ 10 दिन मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर देना। अब बहू रानी कहने लगी, सासू जी मैंने तो कभी लड्डू गोपाल जी की सेवा की नहीं। अरे बेटा मैं बताती हूं ना कैसे सेवा करनी है। अच्छा ये बताओ किस किस के पास लड्डू गोपाल जी हैं? बहुत अच्छी बात है। कई हमारे पास में आते हैं, बोले महाराज जी हमने लड्डू गोपाल जी को रखे हैं, उनकी सेवा कैसे करें आप बताओ। तो सबसे पहले हम उनसे कहते हैं कि पहले शब्दों को चेंज कर लो। कभी ये मत कहो कि हमने लड्डू गोपाल जी रखे हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि लड्डू गोपाल जी को रखो। यही कहो लड्डू गोपाल जी ने हमें रख रखा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो नहीं लाए वो भी ध्यान देकर सुनना कि कभी तुम्हारे पुण्य जागृत हो और तुम्हारा मन लड्डू गोपाल जी का लाने का बन जाए, तो जैसे ही लड्डू गोपाल जी घर में प्रवेश करें, एक बात भूल जाना, क्या कि ये घर मेरा है। यही कहना, प्रभु अब ये घर मेरा नहीं, सब कुछ आपका है। फिर उसका सुंदर सा छोटा सा नाम रख लेना, जैसे अपने बच्चों के नाम रखते हो। और जिस दिन लाओ उस दिन की डेट लिख लेना, जैसे आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो ना, ऐसे ही छोटे से लड्डू गोपाल जी का भी जन्मदिन मनाना। ये बड़े खुश होते हैं कि हाँ इसी बहाने, कि वैसे तो मुझे रोज सेवा करते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा भी तो याद रखो। अब सासू जी अपनी बहू रानी से कहने लगी, ठीक है सासू जी, बहू रानी मैं बताती हूँ सेवा कैसे करनी है, और आप भी ध्यान देकर सुन लेना कि सेवा कैसे की जाती है। कि बहू रानी सबसे पहले मेरे ठाकुर जी को स्नान कराना। और स्नान कैसे कराया जाता है? कई भक्त ऐसे हैं कि पड़ोसन का लड्डू गोपाल अगर थोड़ा गोरा है ना और अपना थोड़ा सांवला है, तो ये जूने से रगड़ती हैं कि मेरा भी पड़ोसन के लड्डू गोपाल की तरह आहा गोरा हो जाए। लेकिन ध्यान देना कि मेरे ठाकुर जी इतने कोमल हैं, जैसे आपके त्वचा कोमल है ना, लोहे के जूने से रगड़ोगे तो क्या होगा, ऐसे मेरे ठाकुर जी भी बड़े सेंसिटिव हैं। कभी भी जूने से मत रगड़ना, बड़े प्रेम से अपने कोमल हाथों से मेरे ठाकुर को स्नान कराना। उसके बाद साफ कपड़े से पहुंच के उसे वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना,
मुकुट पहनाना, और जब मेरे ठाकुर जी सुंदर बन जाए तो एक काम जरूर करना, क्योंकि मेरे ठाकुर को नजर बहुत लग जाती है, तो छोटा सा काला टीका भी लगा देना। बहू रानी कहती है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करूंगी। बोले बहू एक बात मेरे ध्यान से सुन, मेरे ठाकुर को भोग भी लगता है, और भोग क्या लगता है ये भी सुन लेना। कई कहते हैं महाराज जी ठाकुर जी को भोग क्या लगाएं, क्योंकि आजकल रीस हो रही है, पड़ोसन इतना लड्डू गोपाल लाई है तो मैं इतना बड़ा लाऊंगी। और फिर मन में कई प्रश्न आते हैं कि इनको भोग क्या लगाएं। हमने सुना ये 56 भोग खाते हैं, हमने सुना ये मिश्री खाते हैं, माखन खाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने बच्चों को रोज रसगुल्ले खिलाओगे तो क्या रोज रसगुल्ले खाएंगे? रोज पनीर खिलाओगे तो क्या पनीर खाएंगे? ये तो कभी कभार होता है जब मूड बनता है, वैसे तो जो आप खाते हो वही बच्चों को खिलाते हो। तो हमने आपसे कहा कि ये भगवान मत बनाना, जैसे तुम अपने बच्चों को खिलाते हो ना वैसे ही इसको भी भोग लगाना। कोई ज्यादा नियम नहीं है कि लोग तो डर के मारे लड्डू गोपाल को रखते ही नहीं है कि अरे हमारे इनके नियम पूरे नहीं हो पाएंगे। अरे क्या बच्चों के पालने के लिए नियम जरूरी है? कभी बच्चे नहाते हैं, कभी तो भगवान को पाने के लिए नियम की जरूरत नहीं है। अरे वो तो तुम्हारे लिए अपना नियम भी तोड़ देते हैं कि तू मुझे रख तो सही, फिर चमत्कार देख लेना। अब प्यारे बहू रानी को भोग के बारे में बताया, लेकिन एक बात ध्यान रखना बहू रानी, जब भी मेरे ठाकुर को भोग लगाओ पहले आईना दिखाओ। आईना समझते हो ना? जब ठाकुर जी मुस्कुराने लग जाएं तो इनको भी भोग लगा देना और खुद भी पा लेना। अब बहू रानी सीधी थी, ठीक है बहू रानी, सासू जी जैसे आपने कहा बिल्कुल वैसा करूंगी, आप चिंता मत करना। अब सासू जी तो निष्फिक्र होके चली गई। अब बहू रानी की बारी आई। अगले दिन सुबह सुबह मेरे ठाकुर जी को स्नान कराने लगी, जैसा सासू जी ने बताया था। वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, काला टीका लगाया, इतने सुंदर बन गए मेरे ठाकुर जी। तब बहू रानी को याद आया, हाँ इन्हें भोग भी लगाना है। भोग बनाया। फिर याद आया, अरे भोग लगाने से पहले आईना दिखाना है। आईने में क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। जैसे बहू रानी ने आईना दिखाया, प्यारे ठाकुर जी जैसे थे वैसे कि वैसे मुस्कुराए नहीं। अब तो बहू रानी ने सोचा, ओहो लगता है मेरे से कुछ ना कुछ गलती हो गई। सारे वस्त्र दोबारा उतार दिए, श्रृंगार उतार दिया, दोबारा स्नान कराया। हो सकता है कहीं गलती हो तो अब ठीक हो जाएगी। फिर दोबारा स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, जैसे आईना दिखाया फिर वैसे के वैसे। अरे हो देखो, मैंने पहली बार ये सेवा करी है ना कहीं कुछ गलती हो गई होगी, चलो दोबारा ट्राई करती हूँ। फिर सारे वस्त्र उतारे, श्रृंगार उतारा, फिर दोबारा स्नान कराया। प्यारे ऐसे करते करते सुबह 6 बजे से 12 बज गए। बार बार स्नान कराए, बार बार वस्त्र पहनाए, बार बार श्रृंगार कराए, बार बार आईना दिखाए, लेकिन ठाकुर जी जैस के तस। अब क्या हुआ, बहू रानी को भूख लगनी चालू हो गई। लेकिन सासू जी की बात माननी है कि जब तक ठाकुर जी मुस्कुराएंगे नहीं तब तक भोग मत लगाना, और जब मुस्कुरा दे तो उनको भी लगाना और खुद भी पा लेना। अब ठाकुर जी मुस्कुराएं तो भोग लगाएं। अब धीरे धीरे जो प्रेम था ना वो क्रोध में आने लगा बहू रानी का, लेकिन जिद्दी कि जब तक मुस्कुराओगे नहीं ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। अब प्यारे 12 बजे से 4 बज गए, रात के 7-8 बज गए। ना सुबह का नाश्ता, ना लंच, ना डिनर,
कितनी बार, सैकड़ों बार निलाया, सैकड़ों बार श्रृंगार किया, बार बार आईना दिखाए, लेकिन ठाकुर जी वैसे के वैसे। बोले चिंता मत करो ठाकुर जी, तुम्हें भी पता लगना चाहिए किससे पाला पड़ा है। रात को 10 बज गए, बार बार वही श्रृंगार कराएं, बार बार वो करें, और प्यारे जैसे ही आखिरी बार 10 साढ़े 10 बजे आईना दिखाया, ठाकुर जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। अब प्यारे बोले अब अक्ल आई। अब तो बहू रानी ने वही सुबह का बनाया हुआ, भैया जैसा तुम रखोगे वैसा रहेंगे। अब बहू रानी ने भोग लगाया और खुद भी पा लिया। अब प्यारे बहू रानी भी सो गई और ठाकुर जी को भी शयन करा दिया। जैसे ही सुबह हुई, बहू रानी ने सुबह सुबह उठ के ठाकुर जी को स्नान कराया, सुंदर से वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, काला टीका लगाया, भोग बनाया, और जैसे ठाकुर जी को आईना दिखाया, प्यारे ठाकुर जी सुबह सुबह पहली बार में मुस्कुरा दिए। ये बहू रानी तो पागल है, सारा दिन स्नान कराएगी, और वैसे मौसम खराब हो रहा है, बार बार जुकाम हो जाती है। बोले बहू रानी तो पागल है, बार बार स्नान कराएगी, इसे पहली बार में मुस्कुरा दो। अब तो बहू रानी भी खुश हो गई कि ये सीधों का जमाना नहीं है। अब तो प्यारे धीरे 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 बहू रानी की सेवा से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। अब तो बहू रानी का ठाकुर जी में और ठाकुर जी का बहू रानी में मन लगना चालू हो गया। और कहते हैं जब मन लगता है ना, फिर समय का पता नहीं लगता। कंपनी अच्छी मिल जाए तो प्यारे टाइम ऐसे भागता है, और अगर दोनों विपरीत मिल जाए, विपरीत कैसे होते हैं आपको बता देते हैं। किसी के सत्संगी भाव हो, कि जिसको सत्संग अच्छा लगता हो, कीर्तन अच्छा लगता हो, उसके मन के विचार ब्रह्मांड में जाते हैं, और ब्रह्मांड से वही विचार, वही तरंगे बनकर किसी सत्संगी के मन में बैठती हैं और सत्संगी को सत्संगी से मिला देती है। और किसी को सत्संग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ध्यान देना। कहते हैं ना, किसी को सत्संग में आनंद आता है, किसी को सत्संग शोर लगता है। अरे माइक बंद कराओ। कई बार देखा ना आपने, कई रात को जागरण होते थे, कीर्तन होते थे, कई तो लोग नाचते हैं और कई घर बैठे फोन कर देते थे 100 नंबर पे। क्यों? उनको शोर लगता है। ऐसे किसी को निंदा चुगली में आनंद आता है, किसी को बुराई में आनंद आता है, उसकी मन की तरंगे भी ब्रह्मांड में जाती हैं और किसी निंदा चुगली वाले के मन में बैठती हैं और निंदा चुगली वाले को निंदा चुगली वाले से मिला देती है। अब सत्संगी को सत्संगी मिल जाए तो आनंद आता है, और निंदा चुगली वाले को निंदा चुगली वाला मिल जाए। देखो 4 सहेलियां बैठी और 5वें की बुराई चल रही हो, सुबह से शाम तक बुराई चलती रहेगी, और जैसे ही शाम होगी, हमें क्या लेना देना, बाकी बात कल करेंगे। क्यों? उनको उस चीज में आनंद आता है। लेकिन कभी कभी रॉन्ग नंबर लग जाए कि सत्संगी को निंदा चुगली वाला मिल जाए, तो ना सत्संगी को आनंद आएगा, ना निंदा चुगली वाले को आनंद आएगा। इसलिए भगवान से कहना कि हे ठाकुर, अगर हमारे मन में सत्संगी भाव है तो हमें सत्संगी से मिलाना, और अगर हमारे मन में निंदा चुगली का भाव है और गलती से रॉन्ग नंबर लग जाए कि हमें कोई सत्संगी मिल जाए, तो हे ठाकुर, हमारे मन के भाव को ही चेंज कर देना, हमें भी अपनी शरण में ले लेना और सत्संगी भाव बना देना। अब प्यारे दोनों में ऐसा प्रेम हो गया, अब बहू रानी ठाकुर जी को देख के मुस्कुराएं और ठाकुर जी बहू रानी को देखकर मुस्कुराएं। धीरे धीरे समय बीतने लगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गए। अब तो इतना प्रेम हो गया ठाकुर जी और बहू रानी में, जहां जहां बहू रानी जाए ठाकुर जी की मूर्ति अपने आप घूमना चालू कर दे और मुस्कुराना चालू कर दे।
अब जैसे ही दिन बीते 7-8 दिन हुए, इतना प्रेम बढ़ गया, जहां जहां बहू रानी जाए प्यारे ठाकुर जी ठुमक ठुमक के उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब प्यारे इतना प्रेम कि बहू रानी को 10 दिन का पता ही नहीं लगा। और जैसे 10 दिन पूरे हो गए, सासू जी का आगमन हो गया। जैसे दरवाजा खटखटाया, सासू जी ने कुछ नहीं पूछा, बोले अरे मेरे ठाकुर जी की सेवा ढंग से करी या नहीं करी बहू रानी। अब बहू रानी कहने लगी, सासू जी अपने ठाकुर से पूछ लो कि मैंने सेवा कैसे करी। सीधी सासू जी ठाकुर जी के पास में गई। ना जाने मेरे बहू ने कैसी सेवा की होगी, मैं खुद सेवा करती हूँ। हे ठाकुर जी मेरी बहू रानी को क्षमा करना, उसकी सेवा की दिक्कत की वजह से मैं आपसे माफी मांग। ना जाने कितनी प्रार्थना करी और स्नान कराती जा रही, वस्त्र पहनाती जा रही। जैसे ही भोग लगा के आईना दिखाया, ठाकुर जी उदास। ओहो, लगता है मेरी बहू रानी ने बहुत गड़बड़ कर दी। और जैसे ही आंखों में आंसू लाने लगी सासू मां, तभी मेरे ठाकुर जी की मूर्ति में से मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए कि अरे मैया तेरी बहू में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी सेवा करी उसने। बोले तो आप प्रसन्न क्यों नहीं हुए? बोले मैं प्रसन्न इसलिए नहीं हुआ कि सारी सेवा तुम करना, लेकिन स्नान तो तुम्हारी बहू के हाथ से ही कराना, क्योंकि स्नान बड़ा अच्छा कराती है। क्या बोले कि सारा दिन नहलाती है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, कोई उसे अपना बनाए तो सही। इसी प्रकार जब तुम कथा में आओ तो प्यारे ये सोच के मत आना कि हम केवल कथा सुनने के भाव से आए हैं। ये सुन के आना कि हे ठाकुर जी हम कथा रूपी औषधि का पान करने आए हैं, क्योंकि जो कथा को पीता है मेरे ठाकुर को वही पाता है। वो यहां से खाली हाथ नहीं जाता, अपने गोविंद को साथ लेकर जाता है। एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे पिताश्री, ये संसार किसने बनाया, ये संसार किसके अधीन है, और ये संसार समाप्त होने के बाद कहां जाता है? अब हम सृष्टि वर्णन की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। ये सृष्टि बनाने वाले, इस सृष्टि का पालन करने वाले और इस सृष्टि का संहार करने वाले और कोई नहीं, श्री हरि नारायण भगवान है। बोली श्री हरि नारायण भगवान की जय। कि एक समय जब श्री हरि नारायण भगवान जल में शयन कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र अब आप सृष्टि की रचना कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए। जो मन से उत्पन्न किए उसे मानस पुत्र कहते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिसे हम सनकादिक ऋषि भी कहते हैं। और उनसे कहा कि अब सृष्टि की रचना करो। लेकिन प्यारे मन से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वो मन से मनन करने लगे, लेकिन सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई। सभी सनकादिक ऋषि तप करने चले गए बद्री का आश्रम। जब देखा सृष्टि उत्पन्न नहीं हो रही, तब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री उत्पन्न करी। और वो पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जिसकी सुंदरता पे स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उस पुत्री को काम भाव से देखने लगे। तभी सनकादिक ऋषि अपने पिता ब्रह्मा से कहने लगे कि हे पिताश्री, आपके द्वारा ये संसार क्या कार्य करेगा जब आप ही ये कार्य कर रहे हैं।
कहते हैं अगर आप अपने बच्चों में संस्कार देना चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे राम जैसे बने, जैसा कल बताया, तो सबसे पहले उनके सामने आपकी भी वही छवि होनी चाहिए। आप सोचो कि हम तो सब कुछ करें और बच्चे संस्कारिक बन जाएं, राम बन जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कि बच्चे जो देखते हैं प्यारे वही कार्य करते हैं। कि एक पिता अपने पुत्र को मंदिर ले जाते हैं, बच्चे को नहीं पता कौन से भगवान कौन है, लेकिन पिताजी लेकर गए तो बच्चा भी साथ चलता है। अब आपने देखा होगा या आपके बच्चे भी करते होंगे, जैसे पिताजी भगवान के आगे मत्था टेकते हैं, बच्चे देखते हैं, उसे नहीं पता कि झुकने का क्या महत्व है, लेकिन माता पिता झुक रहे हैं तो बच्चे भी भगवान के आगे, क्योंकि बच्चे सब देख रहे हैं। और जब वही पिता भगवान के आगे थाली लेकर आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, अब बच्चे देख रहे हैं। अब वो बच्चा क्या करने लगा, क्योंकि आरती तो आती नहीं बच्चों को, बच्चे कहने लगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब पिताजी कहने लगे बेटा ये तू क्या कर रहा है? बोले पिताजी जो आप कर रहे हो वही मैं कर रहा हूं। बोले मैं तो आरती कर रहा हूं। बोले आपको आरती आती है, आप आरती कर रहे हो, मुझे आरती नहीं आती। मैं भगवान से कह रहा हूं प्रभु मुझे तो आरती आती नहीं, मेरे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय को आरती समझ के स्वीकार कर लो। क्योंकि भगवान को मंत्रों की, शास्त्रों की जरूरत नहीं, तुम्हारे भाव अगर अच्छे हैं तो प्यारे मेरे ठाकुर तुम्हारी हर तरह की पूजा स्वीकार करेंगे। और आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मुखमेलपुर से श्री सतवीर सिंह राणा जी, जो ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जहां भी हमारे ठाकुर जी की कथा होती है, जैसा कि हम कथा में कहते हैं ना कि ठाकुर जी को किसी भी कार्य में बुलावे की आवश्यकता नहीं है उनके भक्तों को। वो कहते हैं ठाकुर जी हमें केवल किसी भी रूप में निमंत्रण मिल जाए, हम अपने ठाकुर जी के और अपने छोटे भाई के दर्शन करने के लिए अपने आप आएंगे। और ये हमारी ठाकुर जी की हर कथा में उनके दर्शन के लिए आते हैं और अपने सुंदर भाव प्रकट करते हैं। उनके कार्य का तो कहना ही क्या। आइए महाराज। एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे श्री सतवीर सिंह राणा जी के लिए। जो अपने तन मन धन से कोई सामाजिक कार्य हो, कोई धर्म का कार्य हो, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपना योगदान और सहयोग करते हैं। 501 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में हमारे भाई साहब ने अर्पण किए, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे और 2 शब्द अपने भाव से प्रकट करेंगे। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं, महाराज जी के मार्फत राधा जी के दर्शन हो जाते हैं। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता जिसको कहते हैं, और पिछले 40 साल से आप लोगों के बीच में सेवा में रहता हूं, जैसे हमारे से बनती है। मुखमेलपुर गांव से हूं और 40 साल के करीब सरकारी सेवा से रिटायरमेंट हूं। और महाराज जी से जब से मुलाकात हुई है, इनसे अलग होने का दिल मानता ही नहीं। जहां तक मेरी कोशिश होती है मैं वहीं पहुंचने की कोशिश करता हूं,
ये इनका आशीर्वाद है और ठाकुर जी की मेहरबानी है। मैं तो बस यही अरदास करता हूं कि ठाकुर जी हमें ऐसा ही आशीर्वाद प्रदान करें और हमारा सभी का, हमारे पूरे क्षेत्र का भला हो, सभी सुख रहे, रोग दोष से दूर रहे, संपन्न रहे हमारा देश, और ऐसे ही समाज सेवा चलती रहे और महाराज जी का मार्गदर्शन ऐसे ही हमें मिलता रहे। मैं कोई ज्यादा नेता अभिनेता नहीं हूँ, ज्यादा वक्ता नहीं हूँ, बस अपना यही अपना भाव बताना चाहता हूँ कि समाज सेवा में ही मुझे आनंद मिलता है और मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, चाहे हमारी राष्ट्रीय लेवल की एनजीओ हो और 8-10 संस्थाएं हैं, पब्लिक मीडिया की भी, मीडिया का मेंबर भी हूँ और दिल्ली पुलिस की कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर भी हूँ और टाटा पावर का उसका भी मेंबर हूँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी होती हैं ये। तो आप सभी के प्यार से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं ये सब कर पाता हूँ। मुझ में कोई ताकत नहीं है, ये आप लोगों का ही प्यार है और महाराज जी का आशीर्वाद है और ठाकुर जी कि उनके श्री चरणों में ऐसे ही नमन हमारा झुकता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे राधे। बहुत सुंदर भाव। कहते हैं ना, भगवान को अपनाने के लिए ना शब्दों की आवश्यकता होती है, सिर्फ अगर आपके भाव अच्छे हैं तो भगवान मन की बात भी मान लेते हैं, जान लेते हैं और उसे पूरी भी करते हैं। तो जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताश्री, कि जब आप ऐसा घृणित कार्य करेंगे कि अपनी पुत्री पर काम वासना से दृष्टि डालेंगे, तो इसी के द्वारा रची गई संतान क्या कार्य करेगी। इस पर ब्रह्मा जी इतने लज्जित हुए, इतने शर्मिंदा हुए, उसी क्षण ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया और उनके शरीर के 2 भाग हो गए, एक भाग स्त्री और एक भाग पुरुष हुआ। और जो स्त्री हुई उसे शत्रुपा कहा गया और जो पुरुष हुआ उसे मनु कहा। हम सब कहते हैं कि हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। हम मनुष्य नहीं, हम मनु से हैं, अर्थात मनु की संतान है। और प्यारे, उन्हीं मनु और शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न हुई, जिसमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। एक उत्तानपाद और एक प्रियवत, एक आहुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां। कि देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, प्रसूति का विवाह प्रजापति से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। ये दक्ष प्रजापति कौन है प्यारे? ये भोले बाबा के ससुर जी हैं और वो भोले बाबा से बहुत द्वेष करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि एक बार सभी देवी देवताओं की सभा लगी हुई थी और जैसे ही दक्ष प्रजापति उस सभा में आए, सभी देवी देवता अपने स्थान से खड़े हो गए। कहते हैं जब भी कोई सम्मानित व्यक्ति आता है तो छोटों को चाहिए कि उनका खड़े होकर आदर सम्मान करें। सब अपने स्थान पर खड़े हुए, लेकिन भोले बाबा आंख बंद करके ध्यान में मगन थे और वो प्रजापति दक्ष का अभिमान भी तोड़ना चाहते थे। वो अपने स्थान पे खड़े नहीं हुए। ध्यान देना, जैसे ही प्रजापति दक्ष ने देखा कि सबने मेरा सम्मान किया, लेकिन भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर ने ना खड़े होकर मेरा अपमान किया, इसका बदला लेने के लिए
दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक महान यज्ञ किया और बदला लेने के लिए क्या किया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को अब जैसे ये बात सती को पता चली कि उनके पिता ने कनखल में एक महान यज्ञ किया है, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब तो भोले बाबा से प्रेम से कहने लगे कि हे प्राणनाथ, क्योंकि जब काम निकालना हो ना तो कि भूत भावन भूतेश्वर बाबा भोलेनाथ, क्या आपको पता है मेरे पिता ने एक महान यज्ञ किया है? बोले हाँ सती, बिल्कुल पता है। तो आपको यह भी पता होगा सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया? बोले हाँ, लेकिन हमें नहीं बुलाया। बोले ये भी पता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूं और ये देखना चाहती हूं कि जिस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ को नहीं बुलाया, उस यज्ञ में कौन कौन देवी देवता स्थान ग्रहण करेगा, सम्मिलित होगा। प्यारे, ये तो बहाना था, सती को अपने पिता के यहां जाना था। अब भोलेनाथ समझा रहे हैं, अरे सती, बिन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, और जहां बिन बुलाए जाया जाता है प्यारे, सिवाय अपमान के कुछ नहीं मिलता। लेकिन भोले बाबा ने कुछ स्थान भी बताए जहां पर आप बिन बुलाए भी जा सकते हैं। सत्संग, कीर्तन, कथा, कन्यादान या किसी सेवा में। जहां पर भी सत्संग, कीर्तन, कथा हो रही हो प्यारे, किसी बुलाने का इंतजार मत करो, क्योंकि वो किसी संसारिक कार्य का नहीं, संसार रचने वाले का कार्य है। कई कई जगह देखा जाता है भागवत कथा में, कई तो अभिमान के कारण ही नहीं आते कि हमें बुलाया नहीं तो हम क्यों जाएं। विश्वास मानो, ये उनका अभिमान नहीं, ये उनका दुर्भाग्य है कि भगवान ने उन्हें चुना नहीं। कईयों के बहाने होते हैं, हमें समय नहीं मिला, वरना आ तो जाते। हमारे घर कोई आ गया था, या हमारी दुकान है, दुकान में काम रहता है। प्यारे, ये सब सुख साधन किसने दिए? मेरे ठाकुर ने दिए, और उनके पास आने के लिए आज समय नहीं है। तो ये प्यारे बहाने नहीं है, ये दुर्भाग्य है कि भगवान ने तुम्हें चुना नहीं है। क्योंकि भगवान के पास आने के लिए सबसे पहले उनकी कृपा होनी चाहिए। क्योंकि मन का मंदिर जो होता है ना, इसमें परमात्मा तभी बैठते हैं प्यारे जब मन पवित्र होता है। तभी तो कहते हैं, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, वो भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस
मेरी मीरा ने मोहन से डाला, खेले मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक है ममता जिंदगी से, जब तलक रहता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। संत कहते हैं नागिन है माया, संत कहते हैं नागिन है माया, कि माया क्या होती है। किसी ने किसी भक्त से पूछा कि माया क्या है। प्यारे, जो तुम्हें प्रभु से दूर कर दे, जो तुम्हें गोविंद से दूर कर दे, वो माया है। चाहे धन हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, कोई भी रिश्ता हो। और ये संत महात्मा कहते हैं, जब तक तुम इस माया के चक्कर में रहोगे तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेंगे। क्या संत कहते हैं नागिन है माया, संत कहते हैं नागिन है माया, जिसको सारे जगत ने काट खाया, जिसने सारे जगत को काट खाया। मेरी शाम प्रभु के बराबर, मेरी शाम प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में माया नहीं है, कोई दुनिया में माया नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, वो बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। कि प्यारे, सबसे पहले जब अपने मन को पवित्र करके जब इसके अंदर से विषय विकार निकाल दोगे तो विश्वास मानो परमात्मा मन रूपी मंदिर में आने में भी देर नहीं लगाएंगे। क्योंकि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में इस धरा पर आते हैं और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। अच्छा, ये बताइए, भगवान किसके लिए आते हैं? आपके लिए? बिल्कुल नहीं। जब भी भगवान आए हैं प्यारे, पापियों के लिए आए हैं। क्योंकि रावण नहीं होते तो राम नहीं आते, और कंस नहीं होते तो घनश्याम नहीं आते। कि जब भी आए हैं अधर्म का नाश करने के लिए आए हैं, अर्थात पापियों का वध करके उद्धार करने के लिए आए हैं, और इसी बहाने आप सबको दर्शन भी देते हैं। तो आपका भी भाव होना चाहिए कि जब भगवान किसी बहाने से आते हैं तो प्यारे, आपका भी कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। और ये बहाना है भागवत कथा का, सत्संग का। और प्यारे, सर्वप्रथम जब पृथ्वी अथाह जल में डूब रही थी, तब भगवान ने वाहरा रूप अवतार लिया। उसके बाद भगवान ने सुयज्ञ रूप में अवतार लिया, जिसकी पत्नी का नाम था दक्षिणा। तभी तो कहते हैं, कोई भी हवन करो, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो या कोई भी पूजा करो,
जब तक उस यज्ञ की, हवन की, अनुष्ठान की दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक वो यज्ञ संपन्न नहीं होता। क्योंकि जब तक पति को पत्नी से नहीं मिलाओगे तो प्यारे कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य करो बिना दक्षिणा के नहीं होता। और दक्षिणा कैसी होनी चाहिए ये भी बता देते हैं आपको कि आपने देखा होगा बड़े बड़े फार्म हाउस में, अब तो हर जगह बड़े बड़े फार्म, पहले अलीपुर में थे बड़े बड़े, आज भी हैं, जिसमें एक दिन की शादी का खर्च ही लाखों रुपए आता है। हजारों रुपए के बैंड बाजे, हजारों के ढोल बाजे, और उसके बाद जब बाराती आते हैं ना, कैसे लुटाते हैं। और हिसाब कब पता चलता है, जब सुबह उतर जाती है। अब आपको एक बात बता देते हैं और पूछते भी हैं कि इतनी बड़ी शादी में जिसमें लाखों का खर्चा आता है, अगर उस शादी में एक बार को बैंड वाले ना आए तो क्या शादी रुकेगी? आराम से हो जाएगी, क्योंकि बैंड बाजे वाले इतने जरूरी थोड़ा है। एक बार को ढोल बाजे वाले भी ना आए तो क्या शादी रुकेगी? आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर उस शादी में पंडित जी ना आए तो क्या शादी होगी? अब जिसकी वजह से पूरा काम रुक जाए, प्यारे, उस पंडित जी की कदर नहीं होती। ध्यान देना। अब पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी फेरे तो आपने ही करने हैं। अब पंडित जी बढ़िया सी धोती कुर्ता पहन के इतने बड़े फार्म हाउस में चले जाते हैं। अब 7 बजे आ तो जाते नहीं, उनको कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होता, घूमते रहते हैं इधर उधर। अब बेचारे खुद ही लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को पार्लर जाना है, किसी को डीजे में डांस करना है, किसी को फोटो खिंचवानी है, सबको सब कुछ याद रहता है। लेकिन पंडित जी अब कब आते हैं याद? प्यारे, जब 2:30, 3, 4 बजते हैं। क्योंकि खाना पीना भी तो खाना है, सब कुछ करने के बाद सब काम जरूरी है। पार्लर में 4 घंटे लग जाएंगे, डीजे में 4 घंटे लग जाएंगे, खाना खाने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। और प्यारे, जब फेरों का समय आएगा, अरे पंडित जी कीत गए, कीत हांड रहे हैं पंडित जी, उनको पकड़ के लाओ। अब प्यारे, पंडित जी आए जैसे तैसे। अब कोई समझदार आदमी आता है, बोले पंडित जी आधे घंटे में कर दो। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं, हमारे साथ होता है। हर काम में समय लगाते हैं, लेकिन जिस काम में समय लगना चाहिए उसे कहते हैं जल्दी से पूरा कर दो। अब जितनी जल्दी पूरा करते हैं प्यारे, उतनी जल्दी लठ भी बजते हैं। पहले की शादियों में प्यारे 4-4, 6-6 घंटे लगते थे, क्योंकि पूरे विधि विधान होते थे। अब आधे घंटे के फेरे तो आधे घंटे का ही काम करेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस चलती है। अब पंडित जी की तो पूरी रात काली हुई। अब जैसे ही पंडित जी ने फेरे कराने के बाद, ओह फार्म हाउस में है तो दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। जैसे ही फेरे संपन्न होते हैं, लाओ जजमान दक्षिणा। अब जहां दक्षिणे का नाम लिया, अब सोचते पंडित जी तो है सब कुछ लूट के ले जाएंगे। बोले पंडित जी क्या करें, शादी में बहुत खर्चा हो गया, तुम तुम्हारे घर के ही चुपचाप रख लो जो दे रहे हैं। हर चीज में खुला खर्चा करते हैं प्यारे, लेकिन जब दक्षिणा देने की बारी आती है तो हाथ सिकोड़ लेते हैं। पूजा स्वीकार कब होती है प्यारे? जब पंडित जी राजी राजी जाए। हर चीज में लुटाते हैं, लेकिन पंडित जी को दक्षिणा देते टाइम पे संकोच करते हैं। और कई कई जगह तो ऐसा होता है कि कोई अपने मकान को 4 मंजिल बनाता है, आलीशान बनाता है, लाखों रुपए लगा देता है, कई तो करोड़ों भी लगा देते हैं। और लगने के बाद जब पंडित जी को गृह प्रवेश के लिए बुलाते हैं, बोले पंडित जी हमारे मकान में गृह प्रवेश कर देना। अब पंडित जी ने देखा 4 मंजिल आलीशान मकान है। अब पंडित जी ने नया नया धोती कुर्ता सिलवाया कि अच्छे मकान में जाएंगे, जजमान बहुत धनवान है, दक्षिणा अच्छी मिलेगी। अब पंडित जी ने खूब मंत्रोच्चार से पूजा करी, विधि विधान से पूजा करी, लाओ जजमान दक्षिणा। पंडित जी क्या करें, मकान में बहुत खर्चा हो गया।
मकान में बहुत खर्चा हो गया, तुम तुम्हारे घर के ये चुपचाप रख लो जो दे रहे हैं। अब सोचो, हर चीज फिक्स होती है। बैंड बाजे वाले फिक्स होते हैं, ढोल बाजे वाले, टेंट बाजे वाले, लेकिन पंडित जी हैं जो बेचारे भगवान भरोसे आते हैं। और कई कई तो इतना भी कह देते हैं कि पंडित जी तो लालची हैं, जितना भी दे दो उनका पेट ही नहीं भरता। और पंडित जी भी कहते हैं ये जजमान बहुत कंजूस है। अब तो सोचो दक्षिणा कैसी होनी चाहिए, ये आपको बताते हैं कि दान दक्षिणा कैसी होनी चाहिए कि देने वालों को लगे कि मैंने कुछ नहीं दिया। दिल बहुत होना चाहिए। आजकल क्या होता है, जिसके पास धन ज्यादा होता है उसका मन इतना सा होता है। देने वालों को लगे कि मैंने कुछ नहीं दिया, और प्यारे दक्षिणा लेने वालों को लगे कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। तो प्यारे देने वाला भी सफल हो जाता है और दक्षिणा लेने वाला भी सफल हो जाता है। प्यारे एक बार राजा बलि बनकर देखो, राजा बलि ने क्या किया था। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। कि प्यारे कभी भी दान में, कभी भी सेवा करने में कभी पीछे मत हटना। कई लोग सोचते हैं कि हम सेवा करेंगे, दान करेंगे तो हमारा धन घट जाएगा। प्यारे ये सब कुछ किसने दिया, मेरे ठाकुर का ही दिया हुआ है। और जब ठाकुर के दिए में ठाकुर को जो अर्पण करते हैं, कहते हैं ना संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी, इसको जितना भी आप सेवा करते हैं खुले मन से, मेरा ठाकुर कहता है कि तू दो हाथ से सेवा कर कर तो देख, तेरे 1000 हाथ से मैं भंडार ना भर दूं तो कहना। इसलिए तुम्हारे दर पे कोई अतिथि आए, संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आ जाए, प्यारे उसका मान सम्मान अवश्य किया करो। और जब तुम्हारे द्वार से ये सब खुश होकर जाते हैं तो प्यारे वो खुश नहीं होते, मेरे परमात्मा खुश होते, मेरे गोविंद खुश होते हैं। और प्यारे उसके बाद भगवान ने कपिल मुनि के रूप में आशीर्वाद प्रकट हुए और अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। और ये आत्मज्ञान क्या है, जिस समय ये मन मैं और मेरे से दूर हो जाए, क्योंकि जब तक आपके अंदर मैं और मेरे की भावना रहेगी आप परमात्मा से बहुत दूर रहोगे। पहले दिन बताया था ना, ठाकुर जी सामने दिखते हैं लेकिन तुम्हें नजर नहीं आते, क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारे बीच में एक दीवार है जिसे कहते अहंकार, जिसके 2 पुत्र मैं और मेरा। जब तक ये मैं और मेरे की दीवार रहेगी, प्यारे सामने होते हुए भी ठाकुर तुम्हें दिखेंगे नहीं। इसीलिए प्यारे अपने अंदर से मैं और मेरे की दीवार निकाल देना, तो विश्वास मानो मेरे ठाकुर जी साक्षात तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देंगे। और एक ब्राह्मण जिसने अपने जीवन में ना कोई सत्कर्म किया, ना कोई सेवा करी, ना कोई धर्म का कार्य किया, लेकिन धर्म से ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं किया, जिसका नाम था अजामिल। उल्टा एक दासी के संग में पड़कर अपनी पत्नी को त्याग दिया और उसी दासी से उसे 9 पुत्र हुए और 9 के 9 पुत्र उपद्रवी, क्योंकि जो संस्कार पिता में होते हैं प्यारे वो संस्कार बच्चों में भी आ जाते हैं। लेकिन अजामिल के ना जाने कौन से प्रारब्ध जाग उठे कि अजामिल के घर में संत महात्मा का आगमन हो गया। इसलिए हम कहते हैं अपने द्वार पे संत महात्मा के चरण अवश्य डलवाने चाहिए। ना जाने कौन सा संकट, ना जाने कौन सी विपत्ति जब आने वाली होती है
और उस समय जब संतों के चरण डल जाते हैं तो प्यारे संत दर्शन और संत कृपा से बड़ी बड़ी विपत्ति और बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। अब अजामिल के घर में संत महात्मा का आगमन हुआ। उस समय अजामिल के 10वां पुत्र, जो कि अभी नाम भी नहीं रखा गया था, संत महात्मा ने कहा, अरे अजामिल, तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर आज तक ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं किया, कोई धर्म का कार्य नहीं किया, ना भगवान का नाम लिया, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम्हारी सद्गति कैसे होगी। अब अजामिल भी वृद्धावस्था में अर्थात बुढ़ापे में आ गया। अब उसे ना हिला जाए ना चला जाए, और 9 के 9 पुत्र उसकी सुनते नहीं थे। तभी संत महात्मा ने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अंत समय में जो परमात्मा का नाम ले लेता है प्यारे, उसका भी उद्धार हो जाता है। एक काम करो, संतों की मानो, गुरु की मानो कि गुरु क्या कहते हैं, कहां रास्ता दिखाते हैं। हाथ जोड़ लिया अजामिल ने कि प्रभु अब आप ही रास्ता दिखाओ, क्या करूं, मेरी सद्गति कैसे हो। तभी संत महात्मा ने कहा कि तुम्हारा जो ये 10वां पुत्र है ना, इसका नाम नारायण रख दो। क्या रख दो? अब तुम्हारे 9 पुत्र सुनते नहीं, लेकिन तुम इनका नारायण नाम रखना और सारे काम इसी से कराना। अब तो अजामिल हर काम अपने 10वें पुत्र से कराने लगा। नारायण ये काम कर दे, नारायण वो काम कर दे, नारायण चाय ले आ, नारायण सब्जी ले आ, नारायण दवाई ले आ। और प्यारे जब अजामिल का अंत समय आया तो अजामिल कहने लगा, नारायण मेरे मुख में गंगा जल डाल दे, मेरे मुख में तुलसी दल डाल दे। और जैसे ही नारायण पुत्र ने अपने पिता अजामिल के मुख में तुलसी दल डाला, गंगा जल डाला, अजामिल के प्राण पखेरु उड़ गए। बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही प्राण पखेरु उड़े, एक तरफ यम के दूत आए, एक तरफ बैकुंठ के दूत आ गए। अब दोनों में आपस में बहस छिड़ गई। यम के दूत कहते हैं, अजामिल यमलोक जाने का अधिकारी है, इसने कोई सत्कर्म नहीं किया, हमेशा अपना काम चतुराई से चालाकी से करवाया। देखो आपको सच्चाई बता दें, इस संसार में कितनी भी चालाकी कर लो, कितनी भी चतुराई कर लो, ये चतुराई यहीं चल सकती है, ऊपर कोई चतुराई चलने वाली। लेकिन आपको बता दें कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने सारी उम्र अपनी चालाकी से काम किया, चतुराई से काम किया, और जहां दोनों काम नहीं आई वहां रिश्वत दे के भी काम कराना चालू कर दिया। लेकिन अंत समय में कुछ काम नहीं आता। बड़े ध्यान से सुनना। उसने सारी जिंदगी चतुराई, चालाकी और रिश्वत से काम चलाया। जब अंत समय उसका आया तो धर्मराज अर्थात यमराज उसके घर पे आए। अच्छा, यमराज किसी ने देखे हैं? भगवान किसी को दिखाए भी ना, क्योंकि जो कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं प्यारे, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उसको कंधा देने के लिए मेरा ठाकुर किसी न किसी रूप में जरूर आता है। और जिससे मेरा ठाकुर कंधा देने आए, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। ध्यान देना। लेकिन उसने हर काम चतुराई चालाकी से किया। उसके घर पे यमराज जी आ गए। देखो यमराज जी की छवि दिखाई जाती है ना, कि भैंसे पर आते हैं, ये लंबी लंबी मूछे, विशाल शरीर, और हाथ में एक क्या होता है? बही खाता, जिसमें इतनी लंबी लिस्ट होती है। जिसके लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है, यमराज जी उसके घर में उसे लेने पहुंच जाते हैं। अब जैसे यमराज जी उसके घर में आए, बोले कौन? बोले मैं यमराज तुझे लेने के लिए आया हूं।
अब वो व्यक्ति बहुत चालाक था, चतुर था, चालाकी से काम करता था। बोले महाराज आपका स्वागत है। यमराज जी हैरान कि लोग तो मुझे देखकर डर जाते हैं और ये मेरा स्वागत कर रहा है। कोई बात नहीं। बोले महाराज आओ बैठो, कोई बात नहीं, मैं चलता हूं साथ आपके, लेकिन कुछ चाय पानी ठंडा तो पियो। क्या पियोगे? बोले जो तुम्हारी इच्छा, क्योंकि अभी एक महामारी चली थी जिसका नाम था कोरोना। उसमें यमराज जी की एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगी हुई थी। बोले मैं थक भी गया, चलो जो तुम्हारी इच्छा वो करा दो। अब उस चालाक व्यक्ति ने क्या किया, इतना बड़ा दूध का गिलास भर के लाए और उसमें 50-60 गोली नींद की डाल दी, क्योंकि चतुर थे, चालाक थे। लो महाराज पियो। जैसे ही वो दूध का गिलास यमराज जी ने पिया, यमराज जी को मूर्छा आ गई, अर्थात बेहोश हो गए। अब इतने समय में उस चालाक व्यक्ति ने क्या किया, यमराज जी का वो बही खाता खोला, लिस्ट देखी और लिस्ट में सबसे ऊपर उसी व्यक्ति का नाम था। बोले महाराज अभी आपको सीधे साधे आदमी मिले होंगे, मेरे जैसा चतुर चालाक नहीं मिला होगा। क्या किया, सबसे ऊपर वाली लिस्ट में जो उसका नाम लिखा था वो काट दिया और सबसे नीचे लिख दिया। अब वही खाता बंद करके वापस यमराज जी के पास रख दिया। कुछ देर बाद जब यमराज जी को होश आया, यमराज जी बड़े खुश हुए। ओ हो, ऐसा भक्त तो आज तक नहीं मिला जिसने हमारी इतनी सेवा करी, इतना आराम दिया। अब यमराज जी कहने लगे, अरे भक्त, मैं तेरी सेवा से इतना प्रसन्न हूं कि आज तेरे लिए मैं अपना नियम भी बदल रहा हूं। अब तक मैं सबसे ऊपर वालों से नाम उठाता था, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। अब तक मैं सबसे ऊपर वालों से नाम उठाता था, लेकिन तेरे लिए मैं नीचे वालों से नाम उठाऊंगा। अब तो वो सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि ये सच्चाई है कि प्यारे ये चालाकी, ये चतुराई यही चल सकती है, ऊपर चलने वाली नहीं है, धर्मराज के पास चलने वाली नहीं है। इसलिए बिल्कुल सरल बनो, और जो सरल बनता है प्यारे उसे ही परमात्मा मिलता है। उसके बाद उत्तानपाद, जिसकी 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। जो सुरुचि थी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और सुंदर होने के कारण उत्तानपाद हमेशा सुरुचि का कहना मानते थे। और सुनीति सांवली थी, कुरूप थी, इसलिए उत्तानपाद उसका कहना नहीं मानते थे। देखो, जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी उतनी सुंदर हो, ये जरूरी नहीं होता। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सुंदर बहू आती है लेकिन पूरे घर को नचा डालती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बहू दिखने में सुंदर नहीं होती लेकिन पूरे घर को बांध के रखती है। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम समझते हो ना, कैसी होती है? हाँ। जब चिलम बना रहा था वो मिट्टी रोने लगी कि ए कुम्हार, तू ये क्या बना रहा है? चिलम, जिससे मैं खुद भी जलूंगी और दूसरों को भी जलाऊंगी। कुछ ही देर बाद क्या हुआ, कुम्हार का मन पलट गया। उसी चिलम वाली मिट्टी को कुम्हार ने फिर से रौंधा और उसी मिट्टी से सुराही बनाना चालू कर दी। सुराही समझते हो ना? हाँ। जैसे ही सुराही बनानी चालू करी प्यारे, वो मिट्टी इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि ए कुम्हार, तेरा मन क्या पलटा, मेरा जीवन पलट गया। कि पहले तू चिलम बनाता जिससे मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती,
अब तेरा मन क्या पलटा, तूने उसकी सुराही बना दी। अब प्यारे मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। कि एक माटी के मटके से किसी ने पूछा कि ए भैया तू इतना शीतल क्यों है, इतना ठंडा क्यों है। मटके ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जिसकी शुरुआत भी मिट्टी से हुई और जिसका अंत भी मिट्टी में जो होगा, उसे किस बात का अभिमान, उसे तो हमेशा शीतल रहना चाहिए। और इस इंसान को देख लो, इसे भी पता है कि मिट्टी से आए हैं, और लेकिन फिर भी अभिमान देखो, पल का भरोसा नहीं। सामान 100 वर्ष का इकट्ठा करते हैं और प्यारे उसके बाद भी इतराते हैं। इसलिए संत महात्मा कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा क्या कहते हैं, कि प्यारे कि ये तुम्हारा मिट्टी का खिलौना है, जो मिट्टी से आया है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो सभी बड़े भाव से कहेंगे, तो बड़े भाव से यही कहेंगे, ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, 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 ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, जैसा किया भाव से बोलेंगे, वैसा फल पाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सारी जवानी जी भर के सोया, सारी जवानी सभी बोलेंगे, भर के सोया, सारी जवानी जी भर के सोया, सारी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा
आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। इसीलिए प्यारे, पिंजरे से पंछी निकलने से पहले आत्मा से परमात्मा का मिलन करा दो, अर्थात अपने आत्मा को परमात्मा की कथा सुना दो, परमात्मा की सेवा में लग जाओ। अब उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी सुरुचि का पुत्र उत्तम पिताजी के पट पे आके बैठ गया। अब सुनीति, जिसके पुत्र का नाम था ध्रुव, उसका भी मन करा कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। अब जैसे ध्रुव पिता की इस गोद में बैठने लगा, तभी सुरुचि माँ ने हाथ पकड़ा और फट दे के नीचे उतार दिया। कहां बैठने जा रहा है? ध्रुव ने कहा, माँ मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा हूं। बोले, अगर अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो पहले जा श्री हरि नारायण भगवान का तपस्या कर और उनसे वरदान मांग कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तब जाके अपने पिता की गोद में बैठना। इतना सुनते ही ध्रुव रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आए। सुनीति ने कहा, पुत्र क्या हुआ? बोले, मां मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा था। सुरुचि माँ ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया और कहा कि अगर अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले नारायण भगवान का तप कर और उनसे वरदान मांग कि मेरी कोख से तुझे जन्म दे। इतना सुनते ही सुनीति की माँ की आंखों में आंसू आ गए कि जो आज तक मैं तुझसे प्रेम से नहीं कह पाई, तेरी माँ ने क्रोध में कह दिया कि भगवान की तपस्या कर। अरे ऐसे पिता की गोद में क्या बैठना जो बार बार चढ़ाए और बार बार उतारे। ऐसे परम पिता की गोद में बैठ जा तपस्या करके, जो एक बार चढ़ जाए तो प्यारे कोई उतारने वाला ना हो। अब तो ध्रुव निकल पड़े भगवान की तपस्या करने के लिए। जैसे वन में गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा कि कौन सा बालक तप कर रहा है और क्या चाहता है। इंद्र, ब्रह्मा, शिव, न जाने कितने देवी देवता विष्णु जी के पास गए कि हे प्रभु, ये आपका तप कर रहा है, आप जल्दी जाएं। पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, सबका सिंहासन हिल रहा है, क्या चाहता है ये। जैसे विष्णु जी ध्रुव के पास गए और कहने लगे, ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। ध्रुव ने कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूं कि आपके चरणों में स्थान मिल जाए। तब श्री हरि नारायण भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जो अजर और अमर होगा। श्री हरि ने उस ध्रुव को ब्रह्मांड में स्थान दिया। कहते हैं चाहे कितने ही युग पलट जाएं, कितने ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग आ जाएं, लेकिन उसका स्थान हमेशा अजर और अमर रहता है। आप देखते हो जब सितारों को, तारों को देखते हो, जो सबसे ज्यादा चमकदार तारा होता है कौन सा होता है? बोलिए ध्रुव भगवान की। तो तुम्हारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए प्यारे, जो अजर और अमर हो जाए।
और जब पृथ्वी अथाह जल में डूबी हुई थी, भगवान ने 12 रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्याक्ष के वध के बाद में हिरण्याकश्यप को राज्य की बागडोर मिली। अब हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी के कुछ वरदान प्राप्त थे, और कहते हैं जिसको कोई शक्ति मिल जाती है ना, अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं। अब हिरण्याकश्यप के साथ भी ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी के कुछ वरदान पाने के बाद अब हिरण्याकश्यप अपने आप को ही भगवान मानने लगा। सबको कहने लगा कि मेरे नाम का जाप करो, मेरे नाम का यज्ञ करो, मेरे नाम की आहुति डालो, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। डर के मारे सभी राज्य वाले, देवी देवता सब उसके नाम का जाप और हवन करने लगे। लेकिन कहते हैं कभी कभी ब्राह्मण के घर राक्षस का भी जन्म हो जाता है, जैसे आत्मदेव के घर धुंधकारी का जन्म हुआ। और कभी कभी राक्षस के घर में भगवान के भक्त का भी जन्म हो जाता है। तो हिरण्याकश्यप सभी को डरा डरा कर कहते थे कि मेरा नाम लो, लेकिन हिरण्याकश्यप के घर में स्वयं उसका पुत्र नारायण भगवान का नाम लेते थे। और वो कौन थे? प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। अब प्यारे, हिरण्याकश्यप ने देखा कि संसार में से डर के मारे मेरा नाम ले रहा है और खुद मेरा पुत्र नारायण का नाम ले रहा है। अब तो सबसे बड़ा दुश्मन प्रहलाद का पिता ही बन गया। कभी छोटे से बालक को पहाड़ों से नीचे फिकवाते, कभी खोलते हुए तेल के अंदर कढ़ाई में डालते। लेकिन क्या चमत्कार होता, जैसे ही पहाड़ों से नीचे फिकवाते, श्री हरि नारायण भगवान फूलों की तरह से गोद में ले लेते। कहते हैं जिसका रखवाला मेरा गोविंद होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार उसे अपना बनाकर तो देखो, फिर सारी चिंता छोड़ दो। उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालते तो तेल शांत हो जाता। अब तो हिरण्याकश्यप कहने लगे, प्रहलाद तेरे पीछे कोई शक्ति तो है। देखो ये विश्वास तो हो गया, हर बार कोई ना कोई तेरी रक्षा करता है, इसका मतलब कोई ना कोई शक्ति तो है। लेकिन फिर भी कसर नहीं छोड़ी। हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका, या तो मेरे पुत्र प्रहलाद को समझाओ कि ये मेरा नाम ले, नहीं तो एक काम करो, तुम्हें भी वरदान प्राप्त है कि अग्नि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस प्रहलाद को गोद में बिठाओ, चिता लगाओ और अग्नि दे दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं और प्रहलाद का कुछ बचेगा नहीं। होलिका ने ऐसा ही किया। छोटे से भक्त प्रहलाद को गोद में बिठाया, चिता बनाई और प्यारे अग्नि दे दी। और अग्नि जलने के बाद में भी प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं। ये अग्नि क्या है? ये संसार है, जो तुम्हें किसी न किसी रूप में जलाता रहता है, ताने देकर, दुख देकर। लेकिन कहते हैं जो दुख में भी मुस्कुराना जानते हैं, समझ लेना ठाकुर का हमेशा उसका साथ रहता है। अब उस अग्नि में भी प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। और क्या कहते हैं? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही श्री हरि का नाम लिया तभी चमत्कार हुआ। जो अग्नि प्रहलाद के लिए जलाई गई थी, प्यारे उस अग्नि में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। अब हिरण्याकश्यप को पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रहलाद, ये तो पता चल गया कि जिसका तुम नाम लेते हो ना, क्या नाम है? नारायण। ये नारायण तुम्हें हर बार बचा लेता है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारा नारायण रहता कहां है?
तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप ये पूछिए कि वो कहाँ कहाँ नहीं रहता। अच्छा, हम ही आपसे पूछ लेते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? आप बताओ। सब जगह। बहुत अच्छी बात है। आप बताओ कहाँ रहते हैं भगवान? सब जगह। कहाँ रहते हैं? मन में। आहा, एक तो मिला। आप बताओ कहाँ रहते हैं भगवान? चलो हम बताते हैं कहाँ रहते हैं। ये जो कहते हैं ना मन में रहते हैं, कोई कहते हैं दिल में रहते हैं, कोई कहते हैं यहाँ रहते हैं, इन सबका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। देखो, भगवान ना मन में रहते, ना इधर रहते, ना इधर रहते, ना कहीं रहते। अगर मन में रहते तो लोहे का खंभा फाड़ के क्यों प्रकट होते? भगवान है तुम्हारे विश्वास में, है तो हर जगह, लेकिन तुम्हारा विश्वास अधूरा है। कहते हैं विश्वास अगर पक्का हो तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे, और विश्वास ना हो तो चतुर्भुज रूप में भी भगवान आ जाएं तो पहचान नहीं पाओगे। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा भगवान कण कण में? बोले हाँ। चींटी में भी तेरा भगवान? बोले हाँ। हाथी में भी तेरा भगवान? बोले हाँ। सोने में भी तेरा भगवान? बोले हाँ। चांदी में भी तेरा भगवान? बोले हाँ। लोहे के खंभे में भी तेरा भगवान? बोले हाँ। बोले अगर भगवान है तो दिखा। अब तो छोटे से भक्त प्रहलाद मुस्कुराने लगे। क्यों? उसे पूर्ण विश्वास था कि जहां मैं चाहूं वहां भगवान होगा, क्योंकि हर जगह भगवान है। तो प्यारे, जैसे ही भक्त प्रहलाद ठाकुर जी को पुकारे और कहते हैं उसकी पुकार में अगर 10वां भाग भी तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम्हारे लिए भी भगवान आएंगे। कौन कौन मेरे ठाकुर को बुलाना चाहता है? तो बड़े भाव से कहेंगे, तो बड़े भाव से कहेंगे, काना रे काना आजा अब तो आजा, काना रे आजा अब तो आजा, काना रे काना आजा अब तो आजा, काना रे आजा अब तो आजा, अखियों की प्यास बुझा जा। आप बोलेंगे साथ साथ, बुझा जा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे दीवाने आजा, काना रे काना आजा अब तो आजा, काना रे आजा अब तो आजा। हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, पागल दीवाना, पागल दीवाना, हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, पागल दीवाना, पागल दीवाना। सारे जहां में प्रेम का मतलब, सारे जहां में प्रेम का मतलब, किसी ने न जाना, किसी ने न जाना, सारे जहां में प्रेम का मतलब, किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, काना रे काना आजा अब तो आजा, काना रे आजा अब तो आजा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, जरा प्रेम निभाने आजा, जरा प्रेम निभाने आजा, कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे दीवाने आजा, काना रे काना आजा अब तो आजा, काना रे काना आजा अब तो आजा।
और प्यारे जैसे ही छोटे से भक्त प्रहलाद ने मेरे ठाकुर को पुकारा, प्यारे श्री हरि नारायण भगवान लोहे का खंभा फाड़ के नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और प्यारे ये विकराल रूप देखकर हिरण्यकश्यप डर गए। तबे हिरण्यकश्यप को याद आया कि मैं क्यों घबराऊं, क्यों डरूं, मुझे तो ब्रह्मा जी के बहुत बड़े बड़े वरदान मिले हैं। बोले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा जी के बहुत वरदान मिले हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं अरे हिरण्यकश्यप इतना अभिमान ठीक नहीं, जरा बता तो सही कौन कौन से वरदान मिले हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगा ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना किसी नर से मरूं ना किसी पशु से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना मैं और तो और मैं 12 महीनों में भी ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना धरती पे मरूं ना मैं। अब बताओ कैसे मारोगे? अब नरसिंह भगवान कहने लगे ध्यान से सुनो, इतना अभिमान ठीक नहीं। तुमने कहा ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, भगवान ने संध्या का समय कर दिया, बता तुझे अब कौन बचाएगा? फिर तूने कहा ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं, देख तेरी ना मैं पूरा नर बन के आया ना पूरा पशु बन के आया, आधा नर और आधा सिंह बन के आया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। फिर तूने कहा ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से, देख मेरे हाथ में ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। भगवान ने उसी समय बड़े बड़े नाखून निकाल लिए। फिर तूने कहा ना मैं 12 महीनों में मरूं, बोले चिंता मत कर, तेरे लिए मैंने 13वां महीना भी बना दिया है जिसे कहते मलमास का महीना। उस समय में ये स्पेशल हिरण्यकश्यप के लिए ही बनाया था, लेकिन इस महीने में जो श्री हरि की कथा सुनते हैं प्यारे, उसको अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर हिरण्यकश्यप से कहा कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। हिरण्यकश्यप को चौखट पे ले आए। देखो जब भी हम मंदिर जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? चौखट पूजते हैं। जब कोई नई नवेली बहू घर में आती सबसे पहले क्या किया जाता है? चौखट पूजी जाती। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान का वास हुआ, भगवान विराजमान हुए। उसके बाद भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने पट पे लेटा लिया। बोले बता अब तू धरती पर है या? जब सारे वरदान समाप्त हो गए, भगवान ने बड़े बड़े नाखून हिरण्यकश्यप के सीने में डाले और प्यारे पूरा सीना चीर दिया और उसका वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब हिरण्यकश्यप का तो वध हो गया, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सब देवी देवता घबरा गए कि नरसिंह भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। जैसे ही देवता नरसिंह भगवान के सामने क्रोध शांत करने जाते, उनकी लाल लाल आंखें देखकर डर के मारे वापस आ जाते। अब कौन शांत करे? लक्ष्मी जी बैठी थी। अरे लक्ष्मी जी आप जाओ और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करो। जैसे ही लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के सामने गई, क्या देखा? नरसिंह भगवान की ये लाल लाल आंखें। लक्ष्मी जी भी डर के मारे। आपको बता दें, जिस घर में क्रोध रहता है, ये अर्थ भी बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी क्यों आई, क्योंकि जिस घर में क्लेश होता हो, जिस घर में क्रोध रहता हो, जिस घर में बड़ों का सम्मान ना होता हो, उस घर से लक्ष्मी वापस आ जाती हैं, अर्थात घर में बरकत नहीं होती। अब देवता भी आ गए, लक्ष्मी जी भी आ गई। अब लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। सबने देखा भक्त प्रहलाद चुपचाप बैठे हैं। बोले इन्होंने रायता फैलाया है। बोले प्रहलाद अब आप जाओ और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करो। अब प्यारे जैसे ही भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान के सामने गए, ना इधर देखा ना उधर देखा, चुपचाप गोद में जाके बैठ गए और कहने लगे भजमन नारायण 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 भजन। सभी बोलेंगे नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब प्यारे, जो नरसिंह भगवान क्रोध में लाल लाल आंखें कर रहे थे, अब जोर जोर से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। सभी देवी देवता हैरान परेशान कि हमें बड़े बड़े देवी देवताओं से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, ये छोटे से प्रहलाद ने क्या चमत्कार कर दिया। सभी देवी देवता भक्त प्रहलाद के पास गए, बोले भक्त प्रहलाद तुमने क्या जादू कर दिया, क्या किया ऐसा। देखो ये प्रहलाद की बात अगर समझ लोगे और उसे अमल कर लोगे, तुम्हारे घर में भी कभी क्लेश नहीं होगा। भक्त प्रहलाद ने कहा मैंने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। बोले कुछ तो किया होगा। बोले सिर्फ इतना किया जो तुमने नहीं किया। बोले क्या हमने किया और क्या तुमने नहीं किया, बताओ तो सही। बोले जब नरसिंह भगवान क्रोध में थे, तुम जैसे ही सभी देवी देवता नरसिंह भगवान के सामने गए तो उनकी आंखों में आंखें मिलाई। देखो जिसको क्रोध आ जाए और उसकी आंखों में आंखें मिलाओ तो क्या कहेगा, मुझे आंखें दिखाता है, तो उसका क्रोध बढ़ेगा या घटेगा। तुमने उनकी आंखों में आंखें मिलाई और मैंने नजर झुका के उनके चरणों को देखा। कहते हैं सामने वाला अगर कितना भी क्रोध में हो, अगर थोड़ा तुम सर झुका लो, थोड़ा चुप हो जाओ, तो प्यारे बड़े से बड़ा क्रोध भी पल भर में शांत हो जाता है। एक बार करके देख लेना प्यारे, ये चमत्कार, किसी के घर में क्लेश नहीं होगा। लेकिन एक पंडित जी और पंटानी सारा दिन झगड़ा करते थे और पड़ोसी तमाशा देखते थे। अब एक दिन पंडित जी ने कहा, रे पंटानी देख क्यों झगड़ा करती है और पड़ोसी क्यों तमाशा दिखवाती है, एक काम कर, आज के बाद जब भी हमारा झगड़ा होगा ना, न तू मुझसे बात करियो न मैं। देखो पंडित जी ये नहीं कह रहे कि तू भी शांत रहे मैं भी शांत रहूं, झगड़ा तो करेंगे लेकिन उस झगड़े में हम बात नहीं करेंगे। पंटानी ने कहा ठीक है, जब झगड़ा होगा तो देखा जाएगा। अब झगड़े के कोई हाथ पैर तो होते नहीं। जरा सी चाय गरम दे दी तो क्या मुंह जलाएगी, ठंडी दे दी तो क्या मैं इस लायक हूं, बचा कुचा देती है। झगड़ा हो गया पंडित जी और पंटानी में। अब ना पंडित जी पंटानी से बोले ना पंटानी, अब कैसे काम चले। अब पंडित जी हमारी तरह समझदार थे, बोले कोई बात नहीं, बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, लिख के तो दे सकते हैं। अब पंडित जी को हवन कराने जाना, कोई बात नहीं, बात नहीं करी, मैं कौन से अपने बाप की औलाद नहीं जो तेरे से बात कर लूं। अब लिख के दे दिया, रे पंटानी मुझे हवन कराने जाना, जरा धोती तो प्रेस कर दे। अब पंटानी ने पर्ची पढ़ी, बोले ओहो पंडित जी तो समझदार हो गए। लेकिन पंटानी भी पक्की, धोती ईमानदारी से प्रेस करी क्योंकि पत्नी का फर्ज भी निभाना है, लेकिन जिद भी पक्की, बात नहीं करनी। जैसे पंटानी ने धोती प्रेस करी, पर्ची पे लिख दिया ले पहन ले। अब पंडित जी को भूख लगी, अरे पंटानी लिख दिया, पंटानी भूख लग रही है कुछ बना तो दे। पंटानी ने देखा अच्छा भूख लग रही है, भोजन बनाया, थाली आगे रख दी और लिख दिया ले टिकड़े खा ले। अब ऐसे काम चलता रहा। सर्दी का समय आया, सर्दी में पंडित जी और पंटानी आंगन में अंगीठी लगाकर आमने सामने बैठ गए। अंगीठी समझते हो ना, अब अंगीठी में दोनों हाथ सेक रहे हैं लेकिन बात कोई नहीं कर रहा। इतने में क्या हुआ, अंगीठी की अंगारी गिर के पंडित जी की धोती पे लग गई, लेकिन पंडित जी को पता नहीं लगा। पंटानी ने देख लिया। अब पंटानी ने देख लिया, अब चाहती है बचाना लेकिन बात भी नहीं करनी। क्यों, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा। देवता तो करवा चौथ पे बनते हैं,
या कब कोई डिमांड पूरी करवानी हो तब देवता बनाते हैं। अब उस पंतानी ने सोचा कि पंडित जी को बचा भी लूं और मेरी जिद भी पक्की रहे तो क्या काम करूं। बोले अब मैं लिख भी नहीं सकती क्योंकि कागज कलम बहुत दूर रखे हैं, जब तक मैं लाऊंगी पंडित जी तो सुहा हो लेंगे। बोले मैं लिख नहीं सकती और जिद है कि बोल भी नहीं सकती। बोले ना मैं लिख सकती ना बोल सकती, हाँ मैं गा तो सकती हूं। तब पंतानी क्या कहने लगी, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। कहो किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना। अब पंडित जी ने सोचा ये पंतानी तो कभी बोलते भी नहीं थी, मंदिर में दुनिया कीर्तन करने आती थी, ये पंतानी कोने में बैठी रहती थी चुपचाप। आज बोल रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे पंडित जी ने देखा धुआं निकल रहा है वो भी अपनी धोती में से, पंडित जी ने जैसे अंगारी साफ करी, पंतानी के आगे हाथ जोड़ लिए, पंतानी तू जीत गई और मैं। ध्यान देना सज्जनों, चाहे घर में झगड़ा कैसा भी हो लेकिन आपस में बोलना बंद नहीं करना चाहिए। देखो परिवार में 4 बर्तन होते हैं, हर घर में बजते हैं, किसी के अंदर आवाज आती है तो किसी के बाहर। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे चाहे कैसा भी हो आपस में बोलना बंद मत करना, क्योंकि ना बोलने से समझौते के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अरे एक बार अपने मन को बच्चा बनाकर देख लेना। एक माँ छोटी सी गलती पे जब बच्चे को थप्पड़ मारती है ना, उस समय तो बच्चा रोता है, थोड़ी देर बाद फिर माँ के गले लग जाता है। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर ऐसी हिम्मत है, जरा सा कोई अपमान कर दे, जब तक 4 गुना बदला ना ले लो तब तक मन में शांति नहीं मिलती, और यही दुख का कारण है। एक बार अपने मन को बच्चा बना के देख लो, 2 चीजें सीख लेना, कभी क्रोध नहीं आएगा, क्षमा मांगना या क्षमा कर देना। ये 2 चीजें, गलती हो तो क्षमा मांग लेना और कोई सर झुकाए तो क्षमा कर देना, कभी घर में क्लेश नहीं होगा। और जिस घर में क्लेश नहीं होता उस घर में हरि नारायण भगवान रहते हैं, और जिस घर में नारायण रहते हैं उस घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। और कल हमारे ठाकुर जी का बहुत सुंदर जन्म उत्सव मनाया जाएगा, और आज हमारे ठाकुर जी वामन भगवान के रूप में आप सभी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, जब तुम्हारे द्वार पे घर परिवार में या गांव में कोई अतिथि आए, उनकी सेवा सत्कार में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, और खासकर जब ब्राह्मण संत महात्मा बहन और बेटी आए। आज श्री हरि नारायण भगवान वामन भगवान के रूप में आप सभी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, और आप सभी ने वामन भगवान को तिलक करते हुए, क्योंकि वामन भगवान ब्राह्मण के रूप में आए हैं, और ब्राह्मण को जब हम सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं तो विश्वास मानो आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, क्योंकि आपने अतिथि का आदर सम्मान किया, और वो भी श्री हरि नारायण भगवान के रूप में जो वामन भगवान आए हैं। और कल आप सभी ने पीले वस्त्रों में आना है, ध्यान देना। जिसके पास ना हो खरीदने मत पहुंच जाना। कहीं बोलो महाराज जी ने बोला बाजार में खरीदाओ, पुराने से पुराना भी चल जाएगा, क्योंकि भगवान को नए वस्त्रों की जरूरत नहीं, पवित्र मन की जरूरत होती है। क्योंकि हमारे पीताम्बरी आ रहे हैं, और सबको ऐसा लगना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे घर में जन्म लिया है, पड़ोसन के घर नहीं हुए। जैसे अपने घर में उत्साह मनता है ना कि हमारे घर में छोटे बालक ने जन्म लिया है, हम खुशियां मनाते हैं, वही खुशियां कल दिखनी चाहिए। हर्ष उल्लास के साथ सब आएंगे पीले वस्त्रों में। और जैसे आप अपने बच्चों के लिए, जब घर में संतान उत्पन्न होती है, सब रिश्तेदार आते हैं तोहफा लेकर, बधाई लेकर,
उस समय तो आप लेते हैं, लेकिन ये समर्पण का भाव है कि आपने संसार के लिए सब कुछ लिया, लेकिन संसार रचने वाले का आज समर्पण का दिन है। तो जैसा आपका भाव बने, चाहे नगद राशि के रूप में, चाहे वस्त्रों के रूप में, चाहे आभूषण के रूप में, क्योंकि जो भी यहाँ पर सेवा आती है प्यारे, वो एक परिवार की बेटी के कन्यादान के रूप में जाती है, चाहे वो नगद राशि के रूप में हो, चाहे वस्त्रों के रूप में हो। क्योंकि परसों गोवर्धन और उसके बाद रुक्मणी विवाह भी आएगा, क्योंकि ये 7 दिन आपके हाथों से, आपके मुख से भगवान का भजन निकलेगा, और आपके हाथों से जैसे गंगा सागर में जाते हो, 4 धाम की यात्रा पे जाते हो, तो वो 7 दिन आपके धर्म के लिए होते हैं। ऐसे ही भागवत कथा में ये जो आपको सौभाग्य मिल रहा है, हरि के चरणों में बैठकर हरि का गुणगान सुनने का और प्यारे हरि की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आप जो भी सेवा करेंगे प्यारे, वो एक परिवार के बेटी के कन्यादान में जाएगी। इसलिए वही सेवा करें जो किसी काम आए। ऐसे नहीं कि 20 साल पुराना कपड़ा लिया और कन्यादान में दे दिया, प्यारे वो देने से अच्छा है ना देना। दक्षिणा या सेवा वो होती है जो किसी के काम आती है, ना हो तो नगद राशि के रूप में भी दे सकते हैं, वो किसी न किसी रूप में उस बेटी के काम आएगी। और ये कथा जिसका सीधा प्रसारण शिखर भागवत चैनल के माध्यम से हो रहा है, आप भी अपने मोबाइल पर शिखर भागवत चैनल सब्सक्राइब करें और आपके द्वारा दी गई 1 रुपए की भी सेवा, देखो किसी पे कोई दबाव नहीं है, हमारा फर्ज है आपको रास्ता दिखाना, चलना ना चलना आपके हाथ में है। इसीलिए ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है। और मोंटी जी के प्लॉट पर इनकी माताजी और पूरे परिवार ने निमित्त बनकर इस कार्य का आरंभ किया है। और कहते हैं जो निमित्त बनता है, जीवन में एक बार भागवत कथा सभी को अवश्य करानी चाहिए, लेकिन ये कार्य तभी होता है जब मेरे गोविंद की कृपा होती है। और जिसमें सामर्थ्य ना हो वो निमित्त बन के भी सारे कार्य कर सकते हैं। और जो कथा में आए हैं प्यारे, वो भी अपने तन मन से सेवा करके, सेवा करते हुए इस कार्य को जो संपन्न बनाता है प्यारे, उनकी 15 पीढ़ियां तर जाती हैं, एक 7 आप आगे की, 7 पीछे की और एक स्वयं आपकी। तो प्यारे राजा बलि कि आदर्श नगर से 201 रुपए रेणु भारद्वाज जी ने भागवत कथा में सेवा दी, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और 501 रुपए नरेला से नीटू जी ने दिए, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और कहते हैं जो जिस भाव से भागवत कथा में या भंडारे में सेवा करता है, मेरे ठाकुर जी उनके भंडार भरने में देर नहीं लगाते। इसलिए आप सभी जो भी सेवा देना चाहे, चाहे नगद राशि के रूप में, चाहे भंडारे के सामान के रूप में, या किसी भी रूप में सेवा दें, वो लता दीदी से संपर्क करके अपनी सेवा अवश्य लिखवाएं और ज्ञान की गंगा के साथ में सेवा की ज्ञान गंगा में गोते लगाते हुए पुण्य के भागी बने। तो आइए, वामन भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है। राजा बलि जो राक्षसों के राजा, जिन्होंने सभी देवी देवताओं को युद्ध में जीतकर उनका धन अपने अधिकार में कर लिया, तभी देवताओं की माता अदिति, जिन्होंने श्री हरि नारायण भगवान से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आप किसी भी रूप में आओ और हमारे पुत्रों का राजपाट वापस दिलाओ। तभी श्री हरि नारायण भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया और कहा कि मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सभी पुत्रों का राजपाट वापस दिलाऊंगा और वापस नहीं, पुत्र के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तभी कुछ समय बाद माता अदिति के पुत्र हुआ और उसका नाम रखा वामन। बोलिए वामन भगवान की जय। तो पहले मोंटी भाई और उनकी माताजी और घर परिवार वाले आके उनको तिलक करते हुए दक्षिणा प्रदान करेंगे। और उसके बाद सभी भक्तजन कहते ये सौभाग्य बड़ी
कृपा से मिलता है मेरे ठाकुर का। जो भागवत कथा में वामन भगवान को तिलक करते हुए दक्षिणा प्रदान करके आशीर्वाद लेता है, तो एक एक करके पहले परिवार वाले और फिर आप सभी भक्तजन व्यवस्था बनाते हुए तिलक करके दक्षिणा प्रदान करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान